रात का सन्नाटा फैला हुआ था। छत पर ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। आधे खुले आसमान के नीचे एक पुरानी इमारत की छत पर काला कपड़ा बिछा था। चारों तरफ पीली मोमबत्तियां टिमटिमा रही थी। बीच में निखिल बैठा था। दुबली काया, बिखरे बाल, आंखों के नीचे काले गड्ढे, जैसे कई रातों से सोया ना हो। उसके सामने कई पुराने पीले पड़ चुके ग्रंथ फैले थे। शमशान साधना, काली साधना, ये सब पढ़ लिया। असली शक्ति कहाँ है? वो विद्या जो 1 मिनट में इंसान को अंदर से फाड़ दे। वो एक पुरानी काली जिल्द वाली किताब उठाता है। कवर पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, आतापी वातापी विद्या। उस पल जैसे आसमान में हल्की बिजली चमकती है, जैसे किसी ने इस नाम पर मुहर लगा दी हो। निखिल की आंखों में अजीब चमक आ गई। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ 2 राक्षसों का नाम नहीं, बल्कि पेट के अंदर पैदा होने वाली मौत की विद्या थी। वो पन्ने पलटने लगा। किताब के अंदर एक चित्र बना था। 2 राक्षस, एक बकरा बना हुआ, दूसरा उसके ऊपर मंत्र पढ़ रहा है। नीचे छोटे अक्षरों में एक कथा लिखी थी। बहुत पहले की बात है। 2 राक्षस भाई थे, आतापी और वातापी। आतापी मंत्र ज्ञानी, चालाक, वातापी रूप बदलने वाला, खूंखार। वो जंगल में घूमते, थके हारे यात्रियों को देखते और हंसते हुए कहते, आइए यात्रीजन, थक गए होंगे, हमारे आश्रम में भोजन कीजिए। वो एक बकरे को लाते, पर वो कोई साधारण बकरा नहीं होता। आतापी मंत्र पढ़कर अपने भाई वातापी को उस बकरे के रूप में बांध देता। फिर उसी बकरे का मांस पकाकर यात्रियों को खिलाया जाता। जब सब पेट भरकर खा लेते, आतापी आसमान की तरफ हाथ उठाकर जोर से मंत्र बोलता, वातापी बाहर आ। और फिर यात्रियों के पेट के अंदर से कोई भयानक ताकत जाग जाती। ऐसा लगता जैसे अंदर से कुछ धक्का दे रहा हो, कुछ फाड़ रहा हो। चीखें जंगल में गूंज उठती और देखते देखते उनके पेट भीतर से फट जाते। वातापी अपनी असली राक्षसी रूप में उन शवों के बीच खड़ा हंसता है। हर बार यही होता। आतापी खाना खिलाता, वातापी पेट के अंदर से मारता और दोनों भाई उनकी दौलत बांट लेते। कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन उन्हीं रास्तों से महर्षि अगस्त्य गुजरे। उन्हें भी उसी तरह भोजन का निमंत्रण दिया गया। आज तो बहुत बड़ा शिकार हाथ लगा है। महर्षि अगस्त्य शांत स्वभाव से बैठे रहे। उन्होंने बिना हिचकिचाए पूरा मांस खा लिया, आंखें बंद कर ली, जैसे साधारण भोजन हो। जब वो खा चुके, आतापी वही पुराना मंत्र दोहराया, वातापी बाहर आ। जंगल एक क्षण को सन्नाटे में डूब गया। कुछ नहीं हुआ। आतापी की मुस्कान धीरे धीरे डर में बदल गई। उसी समय महर्षि अगस्त्य ने आंखें खोली और बहुत शांत पर गूंजती आवाज में कहा, तू वातापी कहलाता है, पर आज से जीर्णो भव, तू पच चुका है। महर्षि की तपस्या और दिव्य शक्ति से वातापी उनके भीतर ही भस्म हो गया। वो न बाहर आ सका, न फिर किसी को खा सका। सबने समझा वातापी की कथा यहीं समाप्त हो गई। निखिल ने यह कथा पढ़कर किताब बंद कर दी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तो ये विद्या पेट के अंदर काम करती है, अंदर से मारती है। कितनी कितनी खूबसूरत मौत है।
किताब के अगले पन्ने पर एक नया शब्द चमक रहा था, सूक्ष्म वातापी। कलयुग में शरीर नाजुक है, पर लालच उतना ही मजबूत। जो वातापी विद्या सीखेगा वो बिना किसी हथियार के सिर्फ भोजन के जरिए लोगों को मार सकेगा। अब किसी राक्षस को बकरे में बदलने की जरूरत नहीं, अब बस भूखे इंसान चाहिए। निखिल की सांसें तेज होने लगी। लोग तो खुद चलकर आएंगे मंदिर में प्रसाद के बहाने। कुछ दिनों बाद सुबह के समय कस्बे के पुराने मंदिर के बाहर मेला सा माहौल था। घंटियां बज रही थी, लोग दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे। मंदिर के गेट के पास एक नया स्टॉल लगा था। निखिल भोग प्रसाद सेवा, मुफ्त खिचड़ी हलवा। भूखे प्यासे थके हारे लोग लाइन में लगकर वही प्रसाद ले रहे थे। निखिल मुस्कुराते हुए कटोरों में खिचड़ी परोस रहा था। जब भी कोई कटोरा उसकी तरफ आता, वो उसमें थोड़ा सा काला चूर्ण छिड़क देता और मन ही मन कुछ बुदबुदाता। जितने कौर उतने घाव, जो भी ये खाए उसमें मेरा बतापी बस जाए। अरे भैया, पूरा दिन गाड़ी चलाता हूँ, पेट खाली था। भगवान आपका भला करे, अच्छा किया मुफ्त प्रसाद रख दिया। राजू ने बिना सोचे 2 बड़े कौर मुंह में डाल लिए। उसे क्या पता था कि वो खाना नहीं, एक अदृश्य राक्षस निगल चुका था। उसी रात बस डिपो के पीछे सुनसान कोने में राजू जमीन पर बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। ये कैसी जलन है? खिचड़ी में क्या डाला था? उसने अपने पेट पर हाथ रखा। अचानक उसे लगा जैसे पेट के अंदर कुछ सरक रहा है, जैसे कोई चीज त्वचा को अंदर से ठेल रही हो। उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। तो कोई है? पेट फट रहा है, बचाओ! उसकी चीख सुनने वाला वहां कोई नहीं था। कुछ ही देर में सब खत्म हो गया। सुबह उसकी लाश मिली। पेट के अंदरूनी हिस्से से जैसे जोरदार दबाव पड़ा हो, पर बाहर कोई हथियार का निशान नहीं। शहर के शमशान घाट पर राजू की चिता तैयार हो चुकी थी। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि मौत अजीब थी। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाए। भीड़ से थोड़ा दूर एक साधारण सा आदमी बैठा था। सादा धोती कुर्ता, चेहरे पर शांति, आंखों में अजीब गहराई। लोग उसे मुनि अगस्त कहते थे। पंडित शेखर धीरे से उसके पास आए। अगस्त जी, यह कैसी मौत है? कोई जहरीली चीज भी नहीं मिली, कोई निशान नहीं, पर पेट ऐसे जैसे अंदर से कुछ फटा हो। अगस्त ने दूर से ही शरीर को देखा, फिर अपनी आंखें आधी बंद कर ली, जैसे किसी अदृश्य चीज को महसूस कर रहे हो। अंदर से जो खाता है उसे बाहर कोई नहीं देख पाता पंडित जी। उनके भीतर कहीं बहुत पुरानी याद की हल्की छाया जाग रही थी। आतापी, वातापी और महर्षि अगस्त्य। उधर निखिल की रातें और भी अंधेरी हो चुकी थी। वो छत पर बैठकर प्रसाद बांटने के बाद हर मौत की खबर सुनता और किताब के सामने आकर मुस्कुराता। 2 सफल प्रयोग। अब अगला कदम संयुक्त वातापी, एक साथ कई शरीरों में घुसने वाला। तभी उसके अपने पेट में हल्का दर्द उठा। वो चौंक गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया हो, जो तूने जगाया है, अब वो तुझे भी खाना चाहता है। उसने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, सिर्फ दीवार पर अपनी ही लंबी छाया। पर कुछ पल के लिए
उसकी छाया के पेट वाले हिस्से में अजीब सी हलचल दिखी। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। अब निखिल की योजना और बड़ी हो चुकी थी।